बताने जा रहे हैं। एडीजी पीएचक्यू बीपी जोगदंड पहुंचे संजीत यादव के घर। परिजनों से उन्होंने बातचीत की है। फिरौती में 30 लाख रुपए दिए जाने की जांच करने पहुंचे हैं। शासन के निर्देश पर एडीजी कल से कानपुर में ही रुके। कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीपी जोगदंड परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो 30 लाख रुपए की रकम फिरौती के तौर पे दी गई, उसकी जांच करने पहुंचे हैं। शासन के निर्देश पर एडीजी कल से कानपुर में ही रुके हुए हैं। खबर इस वक्त कानपुर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो 30 लाख रुपए का अभी तक पता नहीं लगा पाई है पुलिस, ना वो बैग का अभी तक पता लगा पाई है जिस बैग में ये रकम रख के दी गई, और ना ही अब तक लाश के बारे में कुछ पता लग पाया। मधुर मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मधुर, एडीजी कल रात से ही रुके हुए हैं। इस बीच वो कल रात से हैं और अब तक, जबकि परिवार के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। क्या कुछ खास रहा बताएं। इसमें बता देंगे 30 लाख की जो फिरौती दी गई है उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, और जो अपहरणकर्ता थे वो 5 बरामद हो गए हैं, जिसमें खुलासा भी कर दिया गया है। इसको लेकर शासन द्वारा लखनऊ से एडीजी पीएचक्यू भेजा गया, जो ये 30 लाख की पूरी जांच कर रहे हैं, और साथ में जो भी कितने वीडियो वायरल हुए इसकी जांच भी इनको दी गई है। और जांच के लिए कल आ गए थे, कल भी परिवार से बात की थी और आज भी ये यहाँ आए हुए परिवार से बात कर रहे हैं। जी मधुर, एडीजी 30 लाख रुपए की जांच कर रहे हैं, ये मानता हूं अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो लापरवाही है, जहां पे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर्विलांस पे नंबर गुरमीत ने आखिर क्यों नहीं लगाया, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए, क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या अब तक उनको ये नहीं पता लग पाया कि पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है? जी, इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस पूरे मामले में एसपी साउथ समेत 10 लोग सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन जो परिवार है, जो परिजन है मृतक के, उनका साफ कहना है कि मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं हूं, नाखुश हूं, और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको जेल भेजने की बात कही है, और जो अपराधी पकड़े गए हैं कहना है कि अपराधी पकड़े जरूर गए, लेकिन इनका जो मेन मास्टरमाइंड है वो भी तक नहीं पकड़ा गया। इसकी भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मधुर, इस बीच क्या बातें हुई, मैं चाहूंगा कि तफसीर से बताएं एडीजी और परिवार के बीच में। कि अभी वो यहाँ पर आए हुए हैं, कल भी आए थे, तो कल उन्होंने एक बंद कमरे में बात की थी, और जब एडीजी साहब से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया, और आज भी आए हुए हैं तो वो बात कर रहे हैं। अभी तक वो बाहर नहीं है, जब वो बाहर आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि अंदर परिजनों से क्या बात की गई है। जी, किसी तरह की कोई बात एडीजी साहब की हुई होगी? अब इस पूरे मामले पर आगे किस तरह से क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी, जांच की दिशा किस तरफ घूमेगी? क्योंकि अभी तक ना वो बैग मिल पाया है, ना फिरौती की रकम, ना अभी तक संजीत की लाश मिल पाई है, जबकि टीमें लगी हुई हैं। इसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी दी? नहीं, मीडिया सामने से अभी कोई भी अलग बोलने को तैयार नहीं हो। कल से लेकर अभी तक की बात करी जाए तो एडीजी लखनऊ से जो आए हुए हैं वो यहीं पर रुके हुए हैं कानपुर में। रात को भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी, आज यहाँ पर आए हुए बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया कैमरे सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ बात करने की बात करेंगे, बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक मीडिया के सामने एडीजी साहब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं, जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बीच बंद कमरे में परिवार के लोगों से मुलाकात की है। 30 लाख रुपए के बारे में वो जांच कर रहे हैं, और ये अभी तक पता नहीं लग पाया है कि वो 30 लाख जो बड़ी रकम है वो कहाँ गई। जिस बैग में ये फिरौती की रकम दी गई, आखिर वो बैग कहाँ पे है? संजीत की हत्या करके जो पांडु नदी में शव फेंका, जैसी जो अपहरणकर्ता बात कर रहे हैं, आखिर वो शव कहाँ पे? लेकिन इन सबके बीच परिवार का गुस्सा जबरदस्त, वो इस कार्रवाई से खुश नहीं है। वो पुलिस की लापरवाही के मातहत चाहते हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे बर्रा थाने पर, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, चाहे वो सर्विलांस इंचार्ज हो या और पुलिस अधिकारी। और तारीख दर तारीख हमने आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि परिवार कैसे प्रार्थना पत्र देता रहा, परिवार कैसे गुहार लगाता रहा, लेकिन ये बर्रा थाना चीज़ों को बिल्कुल हल्के में लेता रहा, लापरवाही बरती जाती रही, और ये लापरवाही इस हद तक पहुंच गई कि अब पांडु नदी में संजीत का शव ढूंढना पड़ रहा है। स्थिति ये बनी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडीजी साहब को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कल से कानपुर में रुके हुए हैं, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुलिस के तमाम अधिकारियों, बर्रा
थाने के तमाम पुलिसकर्मियों से वो बात कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर अपडेट ले रहे हैं। बीपी जोगदंड इनका नाम है। लेकिन अब देखना यह है कि एडीजी साहब आखिर क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह से मामले में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा घटनाक्रम जो लगातार हम उस पर बने हुए हैं, हमने आपको बताया कि पुलिस की इतनी थ्योरियां सामने आ गई हैं कि पुलिस उस थ्योरी में उलझ के रह गई। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।